E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, हमने E1 को खत्म किया, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे और उसको पहचानने का तरीका क्या था? टेम्परेचर एंड वीक बेस। टेम्परेचर एंड वीक बेस। यहां पर तो टेम्परेचर वही रहने वाला है, एलिमिनेशन है तो, बट आएगा स्ट्रॉन्ग बेस। तो मेजर फर्क E1 E2 में क्या है? सिर्फ बेस का। यहां पर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करवाएंगे, E1 के अंदर हम लोग वीक बेस के थ्रू रिएक्शन करवाते थे। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ध्यान रखो, RCH, यहां पर मैंने ले लिया हैलोजन, यहां पर मैंने ले लिया CH3 और यहां पर कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। मैं एक लिस्ट भी लिखूंगा यहां पर अभी स्ट्रॉन्ग बेस का। अभी के लिए लिखो स्ट्रॉन्ग बेस जो B- है, कोई भी। और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ यहां पर अल्कोहल होता है, अल्कोहलिक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। होगा क्या बेटा? ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अल्फा एंड अल्फा के साइड वाला कार्बन बीटा। एक्चुअली R भी बीटा हो सकता है, बट वहां पर कार्बन मेंशन नहीं किया हमने, तो बीटा एक ही तरफ लिख रहे हैं। तो होगा क्या? RCH डबल बॉन्ड CH2। तो अगेन यहां से अल्फा के ऊपर से हैलोजन एंड बीटा के ऊपर से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो इसमें तो कॉमन सी बात आ रही है, जैसे E1 में आती थी, तो सेम चीज यहां पर भी आ रही है। प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट जब इसका हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म, तो थोड़ा सा फर्क यहां पर जरूर दिखता है हमें। अब मैकेनिज्म में देखो क्या हो रहा है। RCH हैलोजन, CH3 को मैं CH2 बोल दूं एंड यहां पर हाइड्रोजन लिख लूं। एक हाइड्रोजन को मैंने अलग से बता दिया। है क्या मेरे पास? बेस कैसा है भाई? स्ट्रॉन्ग बेस। तो हैलोजन को निकलने का वेट नहीं करेगा। याद करो वीक बेस क्यों लेते थे, इसका रीजन मैंने E1 में लिखवाया था आप लोगों को, कि वो निकलने का वेट करता है कि भाई कार्बोकेटाइन बन जा, फिर मैं अटैक करता हूं। जबकि स्ट्रॉन्ग बेस हैलोजन को निकलने का वेट नहीं करेगा और तुरंत रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहां से ये जो बेस है वो अटैक करेगा H+ को। अब H+ के ऊपर जब ये अटैक करता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन को बोल रहा है ये कि भाई तू विदाउट इलेक्ट्रॉन ही आ जा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास सब कुछ है, तू अकेला आ जा मेरे पास, कुछ लेके मत आ, अकेला आ जा, बट आ जा। तो ये H+ यहां पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गए तो इसकी वैलेंसी बिगड़ गई, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेके हैलोजन निकल जाएगा। तो यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट को यदि मैं रिप्रेजेंट करूं तो कुछ इस तरह से मैं ट्रांजिशन स्टेट को लिख सकता हूं। यहां पर डबल बॉन्ड पार्शियली रिप्रेजेंट करूंगा, यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग सिस्टम को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा, यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग लाइन को बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे एंड यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन को भी ब्रेकिंग लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया? ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को जरा समझो। अल्कीन में आप सबको पता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बेटा, मान के चलो यहां पर सिर्फ हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है, तो ये अल्कीन है, दूसरा अल्कीन कुछ ऐसा है, तीसरा अल्कीन कुछ ऐसा है। विच वन इज मोस्ट स्टेबल? लास्ट वाला, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन पावरफुल होगा। मोर क्राउडेड अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट में सिर्फ इतना सा याद रखना है, मोर क्राउडेड इज मोर स्टेबल। मोर क्राउडेड मोर स्टेबल। समझ में आया? मोर क्राउडेड मोर स्टेबल, बस इतना सा याद रखना है आपको। अब होगा क्या फाइनल? यहां से H and B हट जाएंगे, यहां से हैलाइड हट जाएगा, तो यहां पर बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा बन रहा है अल्कीन, बन गया अल्कीन। समझ में आया? और यहां से HB हैलोजन सब हट गया, जिसे रिप्रेजेंट करने का कोई मतलब नहीं है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहां से HB भी निकला, यहां से हैलाइड भी निकला। ये कितने स्टेप में रिएक्शन हो रहा है? 1 स्टेप। ये दिख रहे हैं 2, बट हो रहा है 1 स्टेप। ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग स्टेप में काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर
सबसे पहले ये बायमोलिकुलर क्यों है उसका रीजन बताएंगे। ये कितने स्टेप में हो रहा है बेटा? 1 स्टेप। रिएक्शन अकर इन 1 स्टेप। दूसरी चीज यहां पर ट्रांजिशन स्टेट जो है उसकी स्टेबिलिटी के बारे में भी बताना पड़ेगा हमको। चलो 1 स्टेप में हो रहा है नो कार्बोकेटाइन फॉर्म, नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। अब जब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो नो रीअरेंजमेंट। ये सब कहां देखते थे हम? E1 में सब देखना पड़ता था क्योंकि वहां पर कार्बोकेटाइन आता था। नो रीअरेंजमेंट। चलो E2 को E2 क्यों बोलते हैं? क्योंकि लिखा हुआ है। नहीं, E2 को E2 क्यों बोलते हैं? बिकॉज रेट को देखा जाए तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन विद द कंसेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एज वेल एज द कंसेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। दोनों की पावर 1 है। तो यहां पर ये दो चीजों के कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। एंड ऑर्डर इसका देखा जाए तो कितना आएगा बेटा? 2। कैसे? दोनों के पावर का टोटल करो, 1 and 1 2 हो जाएगा। ये समझ में आया? चलिए यहां पर हमने स्ट्रॉन्ग बेस क्यों लिया? क्योंकि वो पहले अटैक कर यस, X माइनस को निकलने का वेट ना करें। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस क्यों ले रहे हम। स्ट्रॉन्ग बेस का रीजन क्या है हमारे सामने? इट कैन अटैक फर्स्ट बिफोर रिलीज X माइनस के रिलीज से पहले वो अटैक कर जाए, तभी तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। चलो सॉल्वेंट कौन सा यूज करेंगे? अल्कोहल है, दिख ही रहा है, पोलर प्रोटिक। एप्रोटिक। अब आपको लगे सर अल्कोहल है अप्रोटिक कैसे? नहीं, अल्कोहल है एप्रोटिक कैसे? ये अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट नहीं है, ये बेस के साथ है, तभी ये बेस की रिएक्टिविटी ज्यादा रहती है। तो अल्कोहल का एज अ सॉल्वेंट काउंट नहीं करना है। यहां पर पोलर एप्रोटिक, पोलर प्रोटिक होगा तो प्रॉब्लम क्या होता? चलो इफ हम लोग पोलर प्रोटिक को चूज करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता पता है? हमारा जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो कवर्ड हो जाता। साले जान ले लेते इसकी, बच्चे की। सही बात है। तो ये तो कवर्ड हो जाता तो अटैक नहीं कर पाता। लेकिन हम एप्रोटिक यूज कर रहे हैं तो कवर्ड नहीं होगा। यहां से वो कवर्ड नहीं होगा, इसका चार्ज एज इट इज रहेगा और इसलिए वो आसानी से अटैक कर सकता है। तो पोलर प्रोटिक यूज क्यों नहीं कर रहे? तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा पोलर एप्रोटिक यूज कर रहे हैं। अब जरा 1 मिनट ध्यान से देखना। हैलोजन जिस डायरेक्शन से निकल रहा है, हाइड्रोजन ऑपोजिट डायरेक्शन से निकल रहा है, तो इसे हम लोग एंटी एलिमिनेशन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एंटी एलिमिनेशन भी बोलते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा मैं, एंटी एलिमिनेशन इसे क्यों बोला जाता है। तो दिस इज एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। एंड स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बात करें। क्या बेटा? बी के साथ, बी के साथ ज्वाइंट हुआ ना, यहां पर बॉन्ड बनेगा HB। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बोलो। मोर क्राउडेड, मोर स्टेबल, मोर क्राउडेड, मोर स्टेबल। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो मान के चलो आपके पास कुछ ऐसा Br है, आपके पास कुछ इस तरह से है और आपके पास कुछ इस तरह से है। बोलो कहां पर ट्रांजिशन स्टेट अच्छा वाला बनेगा जो हमें ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा? फर्स्ट वन। तो कुछ ऑर्डर इस तरह से आएगा इसका। अब ये ऑर्डर को देखा जाए तो ये 3 डिग्री है बेटा, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। अब जरा देखना कहानी में ट्विस्ट। E1 देख लिया, SN1 देख लिया, SN2 भी देख लिया, एंड E2 भी देख लिया। E1 में ऑर्डर क्या था? कार्बोकेटाइन का। SN में ऑर्डर क्या था? कार्बोकेटाइन का।
3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये भी है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो ये तीनों में कॉमन ऑर्डर आ रहा है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, बट SN2 में ऑर्डर था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो अकेला SN2 ऐसा है जो 1 डिग्री में आसानी से होता है, 3 डिग्री में मुश्किल से हो रहा है, जबकि यहां पर उल्टा है तीनों में। कार्बोकेटाइन नहीं है, फिर भी ऑर्डर कार्बोकेटाइन का फॉलो हो रहा है। रीजन हाइपर कॉन्जुगेशन, रीजन हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ में आया? तो यहां पर मिस्टेक एक हो सकती है कि SN2 को E2 की तरह कंसीडर कर दो, ऑर्डर भी वो चला जाए दिमाग में, और जब ऑर्डर वो हो गया तो गलती करोगे आप। चलिए, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो लास्ट पॉइंट टेम्परेचर के बारे में आएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, डेल्टा H ग्रेटर देन 0, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन कैसा रहेगा? स्पॉन्टेनियस रहेगा। चलो कुछ क्वेश्चन लिखो, हो गया ये, लिख लो जल्दी से, वीडियो पॉज करो, लिख लो। हटा दो। हो गया बेटा? ये ऑर्डर्स जैसी जो चीजें हैं ना, उसे तो लिख के रेड ब्लॉक में अच्छे से कवर कर लेना, तो मिस्टेक ना हो आपसे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, मैं कुछ क्वेश्चन पहले लिख लेता हूं, बाद में हम सॉल्व कर रहे हैं उसे। यहां पर है KOH और ब्रैकेट में लिखा है ALC, ब्रैकेट में लिखा है ALC, अल्कोहलिक। यहां पर है डेल्टा। यदि ऐसा ना लिख के दे तो साइड में स्लैश करके लिखेंगे मिथेनॉल या इथेनॉल, तो बात तो वही आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्रॉन्ग बेस का एक लिस्ट बना के दे दूं आपको। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन है? जब भी आपको NaOH अल्कोहलिक एंड KOH अल्कोहलिक मिले तो पहले तो आपकी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये हो गया आपका E2 फिक्स। अल्कोहलिक NaOH दिखे, अल्कोहलिक KOH दिखे, फिक्स है, ये E2 ही है। दूसरा, इसके अलावा हो सकता है अल्कोक्साइड, कोई भी अल्कोक्साइड। जनरली ये होता है सोडियम अल्कोक्साइड, आयोनिक बॉन्ड है तो जरूरी नहीं कि Na आप लिखो, बट सोडियम अल्कोक्साइड के तौर पे हो सकता है, जिसे हम RO- Na+ लिख सकते हैं। इसमें कुछ इस तरह के कंपाउंड भी शामिल है। फिर NaNH2+ अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग बेस में काउंटेड है। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस जो E2 रिएक्शन करवाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। चलिए, रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 4, फिर 5th। आंसर बताइए। मैकेनिज्म का तो कोई अर्थ ही नहीं है, अल्फा बीटा के ऊपर से अल्फा बीटा चूज करो, डबल बॉन्ड बना लो दोनों के बीच में, बात खत्म।
अल्फा बीटा चूज करो, डबल बॉन्ड बना लो, जल्दी करो। इसमें से एडजस्टमेंट फॉलो करनी है। बिल्कुल करना है, माइनर मेजर बन रहा है तो बनाना ही है माइनर मेजर आप लोगों को। अभी तो सीधा सीधा सिखा रहा हूं, अभी थोड़ी देर में ट्विस्ट आएगा। मजा आ रहा है इस चैप्टर में? लोड पड़ रहा है। वो तो चलेगा, वो तो रहेगा। सही, आगे बढ़ो। करवा दो। अल्फा बीटा चूज करो और डबल बॉन्ड बना लो फटाफट से। करना क्या है इसमें? चलो, बी आर जिस कार्बन से जुड़ा वो अल्फा, अल्फा के साइड वाला बीटा, ये बी आर को तो हटाना ही है। अल्फा बीटा चूज हो गए तो दोनों के बीच में क्या फॉर्म करना है? डबल बॉन्ड। बस इतना सही बनेगा। राइट? कितने लोगों ने ये आंसर किया है? गुड। चलो, यहां पर बी आर जिस कार्बन से जुड़ा वो अल्फा, अल्फा के दोनों तरफ बीटा है, बीटा 1 बीटा 2। बीटा 1 से एक बार हाइड्रोजन को हटाओ, डबल बॉन्ड ऐसे आएगा। बीटा 2 के ऊपर से हाइड्रोजन को हटाओ तो एक बार यहां पर आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। समझ में आया? अब ये दोनों में से एक मेजर होगा, एक माइनर होगा। कौन सा वाला मेजर? सेकेंड, क्योंकि यहां पर CH3 CH3 मीन 6 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहां पर सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये प्रोडक्ट हमारी बनेगी माइनर। माइनर प्रोडक्ट को बोलते हैं हम लोग हॉफमैन प्रोडक्ट। और ये बनेगी हमारी मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट को बोलते हैं हम लोग सेटजैप प्रोडक्ट। यहां पर आ जाइए, यहां से ये अल्फा, ये बीटा, डबल बॉन्ड सिर्फ यहां आने वाला है, तो एक ही प्रोडक्ट यहां पर मिलेगी। चलो, यहां पर से बात करो। ये आ गया हमारा अल्फा, ये बीटा 1, इसे भी बीटा 1 बोलेंगे, और ये बीटा 2, ये दोनों को बीटा 1 क्यों बोला? सेम कंडीशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी हाइड्रोजन को रिमूव करवाओ आप। तो यहां से आएगा एक तो ये प्रोडक्ट, और दूसरा वाला प्रोडक्ट आपका ये वाला आएगा। राइट? चलो बेटा, मेजर माइनर बताओ। ये वाला मेजर कौन सी प्रोडक्ट बोलेंगे? सेटजैप प्रोडक्ट बोलेंगे। और ये आ गया हमारा माइनर, ये है हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट। चलो, यहां पर देखो, ये अल्फा हो गया, ये बीटा 1, इसे भी बीटा 1 और इसे बीटा 2 बोलेंगे हम। चलो, हैलोजन तो हटेगा यहां से। अल्फा बीटा 1 के ऊपर से डबल बॉन्ड बनाओ, ये दोनों के ऊपर से कहीं से भी बना सकते हो। तो एक तो ये बन सकता है, डबल बॉन्ड है बेटा ये, और दूसरा कहां बन सकता है? डबल बॉन्ड यहां पर आ सकता है। ये 3 3 6 और 4 10 अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है, जबकि यहां पर देखो तो ये 3 और 2
5, नहीं 2 नहीं, एक ही आएगा ना, तो यहां पर आएंगे 4 अल्फा हाइड्रोजन। ये हमारा माइनर, ये हमारा मेजर। कौन है मिलिट्री का मेजर? ZF। माइनॉरिटी में कौन आ रहा है? हॉफमैन। चलो यहां पर देखो क्या कुछ नहीं कर रहा तो फिर बाद में बोलता है बोलो बेटा। नो प्रोडक्ट। नो रिएक्शन। ऐसा क्यों किया सर? अत्याचार कर दिया आपने। 5 वैलेंसी हो रही है उसकी। देखो इसके पास ये कार्बन, ये अल्फा और ये बीटा, 5 तो नहीं हो रही, 4 ही हो रही है, बट बीटा के ऊपर हाइड्रोजन नहीं है। अब बीटा कार्बन के ऊपर जब हाइड्रोजन ना हो तो लॉन लेके हाइड्रोजन तो दे नहीं सकते, तो यहां पर लिख सकते हैं नो हाइड्रोजन ऑन बीटा कार्बन। नो हाइड्रोजन ऑन बीटा कार्बन। कुछ लोगों को लगता होगा सर आपने गलती करी, एक कार्बन को हटाओ यहां से फिर हम रिएक्शन करेंगे। एक्चुअल में ऐसा लिख के दे दे तो ध्यान रखना है, नो रिएक्शन अगर। क्वेश्चन नंबर 7, CH3CHCl CH3 और आपको बोला गया है C2H5O माइनस अल्कोहल डेल्टा। रिएक्शन कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह से है, वो तो मैंने करवा लिया आपको। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl। क्या हो रहा है बोलो? रिएक्शन दे दिया और पूछा कि क्या करोगे? तो हमें तो कुछ नहीं करना, इंडिपेंडेंट इंडिया। मैंने हाइड्रोजन नहीं लिखे हैं तो डोंट बी कंफ्यूज। ये कंडीशन तो कौन सी है? A2 की ही है, आप मना नहीं कर सकते इसे, क्योंकि अल्कोक्साइड ही है और अल्कोक्साइड अल्कोहल है तो फिर ये A2 की कंडीशन है। कैसा अटैक करना है? चलो देखें। Al से लिख के दे दिया, इसका मतलब अल्कोहल है बेटा।
टाइम नहीं है हमारे पास, बढ़े आगे। चलो यहां पर देखो बेटा, यहां से Cl हटेगा तो ये है हमारा अल्फा और ये बीटा 1 बोल दो, इसे बीटा 2 बोल दो। रीअरेंजमेंट का तो देखना भी नहीं इसमें हमें। तो ये कहानी हो सकती है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH, CH3 एंड CH3, जबकि दूसरा बन सकता है हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड C, CH3 CH3। बेटा मेजर माइनर जरा बता दो। नीचे वाला मेजर, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट, जिसे हम बोलेंगे सेटजेफ, और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट, ये है हॉफमैन भाई साहब। चलो यहां पर आ जाओ, अल्कोहलिक KOH क्या करें बोलो? इसमें रिएक्शन नहीं हो सकता, ऑलरेडी ए अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। लेकिन 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 यदि हमने इसमें NaNH2N अमोनिया को डाल दिया, इट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये रिएक्शन करवा सकता है। तो आपको इस रिएक्शन को स्टार मार्क करने हैं। ओके सुनो, NaNH2N अमोनिया, इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगा तो यहां से क्या हटने वाला है बेटा? Cl, और यहां से क्या हटने वाला है? हाइड्रोजन। दोनों के बीच में क्या आएगा? पाई बॉन्ड, और बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH मींस इथाइन बनेगा। एंड इथाइन में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इस कार्बन के हाईएस्ट, sp हाइब्रिडाइज्ड, और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो ये दोनों टर्मिनल हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होंगे। और यदि आपके पास एक्सेस NaNH2 एंड अमोनिया हुआ तो होगा क्या, जरा ध्यान रखो। Na प्लस NH2 माइनस, यहां से ये H प्लस NH2 में जाएगा, अमोनिया बना लेगा। यहां से H प्लस अगेन NH2 में जाएगा, अमोनिया बना लेगा। Na प्लस दोनों कार्बन के साथ आ जाएंगे। तो कुछ इस तरह से रिएक्शन ये होगा। लेकिन ये तभी देखना है जब इनिशियली भी आपको लिखा हो एक्सेस। NaNH2 अमोनिया सिर्फ लिख के दिया है, एक्सेस वर्ड नहीं लिखा, तो यहां जाके रुक जाओ। बट एक्सेस है तब जाके फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचना है। डॉट डापन ना करता। समझ में आ रहा है कि नहीं? कब ये रिएक्शन कंप्लीट करवाना है? एक्सेस वर्ड लिखा हो तब। ये एक्सेस वर्ड यदि आपको मिल रहा है तो यहां तक पहुंचो। 2 बार लिखे वो जरूरी नहीं, यहां पर भी एक्सेस दे सकता है वो। चलो अब यहां पर ये अल्फा और ये बीटा एक ही प्रोडक्ट मिलने वाली है। ये तो बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, मजा आ जाए, गुदगुदी हो जाए। हो गया? चलो अब यहां पर आ जाओ। यहां ये अल्फा है, ये बीटा 1 है और ये बीटा 2 है। बीटा 1 से हटाओ पहले, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH CH3 CH3 हो गए। जबकि दूसरा बीटा 2 से हटाओ, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3। ऐसा एक सवाल किया हम लोगों ने, लेकिन मैं कंपैरिजन दिखाना चाहता हूं। अब जरा ध्यान रखो, ये भी E2 ही है, ये भी E2 है, तो कहानी तो वही आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीटा 1 से हटाओ पहले, बीटा 1 से हटाओगे तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। बीटा 2 से हटाओ भाई हाइड्रोजन को, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये बीटा 2 वाला प्रोडक्ट मिला, राइट? लेकिन देखो ये तो नॉर्मल कंडीशन है, तो इसे हम कैसा प्रोडक्ट बोलेंगे? माइनर। और ये प्रोडक्ट कौन सी आएगी? हॉफमैन। और ये बनेगा हमारा मेजर, और ये आएगी सेटजेफ प्रोडक्ट। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब यहां पर बेटा ये जरा आप देखो सोडियम अल्कोक्साइड को, तो क्राउडेड है। अब आपको ये पता होना चाहिए मैकेनिज्म ट्रांजिशन स्टेट को जरा देखो। हाइड्रोजन को कौन लेके जाता था? बेस। हाइड्रोजन को बीटा के ऊपर से बेस हटा रहा है। अब बेस अटैक कर रहा है बीटा के ऊपर। ये बीटा देखो लेस क्राउडेड, ये मोर क्राउडेड, तो शायद हो सकता है मोर क्राउडेड लेस क्राउडेड के ऊपर अटैक कर पाए, हो सकता है।
लेकिन यहां पर तो ये भी क्राउडेड है और ये भी क्राउडेड, तो क्राउडेड में हिंड्रेंस क्रिएट होगा, तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, तो बीटा 2 के ऊपर से हाइड्रोजन का रिमूव होना कम हो जाए, पॉसिबिलिटी कम हो सकती है। कितने लोग समझ पा रहे हैं बात को? स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि दोनों क्राउडेड है, तो क्राउडेड है तो दोनों के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, तो वहां से बीटा 2 के ऊपर से हाइड्रोजन का हटना मुश्किल होगा। तो इन दैट केस हम मेजर किसे बोलेंगे बेटा? ऊपर वाला प्रोडक्ट जो है वो मेजर बनेगा और ये प्रोडक्ट माइनर बनेगा, तो ऊपर वाले प्रोडक्ट को क्या नाम देंगे हम? नो, ये गलती कभी भी मत करना, ये हॉफमैन ही रहेगा, ये सेटजेफ ही रहेगा। हाँ, आपसे ये पूछे कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? सेटजेफ की रहेगी। स्टेबिलिटी थोड़ी ना चेंज हो सकती है बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बदल सकते हम इसके लिए। स्टेबिलिटी इसकी भी है, यही ज्यादा है, बट ये बोल रहा है फिर भी मैं नहीं बन सकता, क्योंकि भाई लड़ाई बहुत है यहां पर। तो भले स्टेबल हूं मैं, बट मैं फॉर्म कम होऊंगा। रीजन यह है कि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो रीजन यहां पर आपको लिखना है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड बेस। चलो यहां पर क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हो अल्फा, अल्फा के बीटा 1 एंड बीटा 2 नॉर्मल कंडीशन, बीटा 1 से हटाओ पहले, तो एक ये डबल बॉन्ड आएगा, दूसरा एक ये आएगा, ये कौन सा वाला बेटा? मेजर, ये माइनर, माइनर को बोलते हैं हॉफमैन, इसे बोलते हैं सेटजेफ। ये क्राउडेड है, देखो बहुत बड़ा क्राउड है यहां पर, तो जनता इकट्ठी हो गई, राइट? ये तो फिर भी इंडिया था, ये तो चाइना है, तो ये तो बहुत क्राउडेड है बेटा। अब ये यहां पर हल्ला बोलना चाहता है, तो ये भी क्राउड और क्राउड लड़ेंगे तो ज्यादा लोग मरेंगे, रिजल्ट कुछ निकल के नहीं आने वाला। तो देखो यहां पर प्रोडक्ट तो यही दो बनाएंगे हम, लेकिन फर्क पड़ेगा कहां पर? मेजर माइनर में। ये ऊपर का बीटा 1 लेस क्राउडेड है, जहां मोर क्राउडेड आके हाइड्रोजन को हटा सकता है, तो ये प्रोडक्ट कैसी बनेगी? मेजर। और ये नीचे वाला क्राउडेड है ऑलरेडी, ये भी क्राउडेड, तो यहां से हाइड्रोजन का शिफ्ट होना मुश्किल है, तो ये बनेगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। फिर भी ये है तो क्या? सेटजेफ ही है, मोर स्टेबल ही है, ये हॉफमैन ही है, लेस स्टेबल ही है। स्टेबिलिटी में फर्क नहीं पड़ रहा, जरा ध्यान रखना आप लोग। E2 का लास्ट पॉइंट कवर कर रहा है, दैट इज एंटी एलिमिनेशन कॉन्सेप्ट। है क्या ये? जरा ध्यान रखो, क्वेश्चन ही है। मान के चलिए आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ गया, यहां पर हाइड्रोजन दे दिया, यहां पर Cl दे दिया, यहां पर आपको हाइड्रोजन दे दिया, यहां पर CH3 दे दिया, हाइड्रोजन एंड CH3, आपको बोल दिया KOH अल्कोहल प्रोडक्ट बताइए भाई। दूसरा एक क्वेश्चन आपको दे दिया यहां पर, चलो ध्यान रखो बेटा, सुन लो एक बार, इस कॉन्सेप्ट को एक बार सुन लो, फिर आपके आंसर बिल्कुल सही आने वाले, इसमें कोई गलती नहीं होने वाली। हैलोजन जहां पर है वो अल्फा, अल्फा के दो तरफ बीटा है, एक को बीटा 1 बोलो, एक को बीटा 2 बोलो। यदि मैं बीटा 1 से हाइड्रोजन को हटा रहा हूं तो यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, तो मैं कुछ इस तरह का प्रोडक्ट लिख सकता हूं,
यहां पर मैं CH3 को ड्रॉ करूंगा, यहां पर मैं डबल बॉन्ड ड्रॉ करूंगा, ऊपर CH3 ड्रॉ करूंगा। बोलो कहां पर से हटाया मैंने? बीटा 1 से। ये बीटा 1 से हटाया, बीटा 2 से हटा के देखो चलो यहां से, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसी मिलेगी। यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, यहां पर CH3 है और यहां पर CH3 है। ये प्रोडक्ट कभी नहीं मिलेगी, ये ही मिलेगी। रीजन, एंटी एलिमिनेशन का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन से ही हाइड्रोजन जाएगा। Cl जिस डायरेक्शन में है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से ही अटैक होगा। क्योंकि देखो Cl जिस डायरेक्शन में, बेस भी उस डायरेक्शन में आएगा, तो Cl पार्शियल नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव, रिपल करेगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन से हाइड्रोजन को हटाना है उसको। ऑपोजिट डायरेक्शन से जब हटाएगा तो उसे बोलेंगे एंटी एलिमिनेशन। तो देखो ये क्लोरीन जिस डायरेक्शन से, ये हाइड्रोजन वही डायरेक्शन से है। क्या बेस यहां पर आके हाइड्रोजन लेके चला जा सकता है? नो। तो यहां से हाइड्रोजन हट सकता है। समझ में आया? तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रोडक्ट मिल सकती है हम लोगों को बेटा। यहां पर बता सकते हो आप, वेज एंड डैश का मतलब है ना, वेज का मतलब ये हमारी तरफ, सॉरी हाँ ये पीछे की तरफ है, और वेज का मतलब है ये हमारी तरफ है। ये हमारी तरफ है, ये पीछे की तरफ है। बोलो यहां पर प्रोडक्ट क्या मिलेगी? अब जरा सुन लेना अच्छे से। ये जो CH3 है, क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए काम कर रहे, यहां पर ये डैश होगा हाइड्रोजन। एक वेज है तो एक डैश ही होगा बेटा। यहां पर एक हाइड्रोजन होगा हमारा वेज और एक हाइड्रोजन होगा हमारा डैश। अब देखो क्लोरीन जिस डायरेक्शन में है, ये बीटा मान लू मैं, ये अल्फा है और ये बीटा मान लू, और इसे बीटा 2 मान लू, तो बीटा 1 का डायरेक्शन हाइड्रोजन का, इन क्लोरीन का तो सेम है। देखो दोनों डैश है, तो क्या हट सकते हैं? नहीं। ये डैश है तो वेज वाला हाइड्रोजन जाएगा, मिस बीटा 2 प्रोडक्ट मिलेगी, बीटा 1 वाली नहीं मिलेगी। कितने लोग समझ पा रहे हैं? तो प्रोडक्ट हमारी कुछ ऐसी मिलेगी। यहां CH3 एज इट इज रहेंगे, इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला, बट यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, सिर्फ एक। दूसरी वाली प्रोडक्ट हम सोच तो सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं बन रही, यही बन रही है। चलो इसमें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 में एंटी एलिमिनेशन। समझ सकते हो बात को। हेलोजन जहां पर है वो कौन सी कंडीशन में है? डैश। दो CH3 कौन सी कंडीशन पे? बीटा वाले, वेज। वेरी गुड। अब वेज है ये है डैश, तो इसके हाइड्रोजन तो डैश ही होंगे। अब एंटी एलिमिनेशन ही होता है तो सेम डायरेक्शन वाले हाइड्रोजन जाएंगे ही नहीं, तो यहां क्या लिखोगे? नो रिएक्शन। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करवा लेता हूं। लास्ट क्वेश्चन में है, यहां पर आपके पास क्लोरीन, फिर यहां पर आपके पास है ड्यूटेरियम, यहां पर आपके पास है हाइड्रोजन, और यहां पर है CH3 एंड CH3। जबरदस्त कहानी बन के आई।
क्या करे? खतरनाक वाली चीज है ये। क्या है बेटा? डी, ड्यूटेरियम। बोलो क्या प्रोडक्ट बनाओगे? ये बीटा है, यस, बट हाइड्रोजन नहीं। ये बीटा है बट हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन है Cl का, तो नो रिएक्शन। हाइड्रोजन भी, ये ड्यूटेरियम भी हाइड्रोजन भी है बेटा, आइसोटॉप है उसका। D2O नहीं बनता क्या? H2O बनता है तो D2O भी तो बनता है। तो यहां से ये ड्यूटेरियम जो है वो हाइड्रोजन ही है, तो यहां पर प्रोडक्ट हमारा बनेगा। देखो ये क्वेश्चन करवाने का सिर्फ एक मतलब था कि जब यहां पर मैंने मना कर दिया कि रिएक्शन नहीं होगा, तो मुझे बिल्कुल पक्का पता था कि आप यहां पर भी रिएक्शन नहीं करवाने वाले। ये प्रोडक्ट मिलेगी। समझ में आया? Yes, sir. अब चीजों को समझना। अल्कोहलिक KOH एंड अल्कोहलिक NaOH लिया हम लोगों ने, तो प्रोडक्ट कौन सी बनाई? एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन में E2 में गए। मान के चलो अल्कोहलिक KOH को छोड़ दिया, KOH एक्वायस आ गया, तो क्या करोगे? Hydrogenation. Whenever the KOH aqueous is there, always लो टेम्परेचर होगा, वो रिएक्शन होगा एसेंड। एक्वायस कंडीशन में KOH जब भी आए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। एक अल्कोहलिक कंडीशन में KOH आए एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। लिख के रखना है, एक्वायस KOH या एक्वायस NaOH आएगा तो एलिमिनेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करोगे एक्वायस में, एंड अल्कोहल में करोगे एलिमिनेशन। KOH अल्कोहलिक, NaOH अल्कोहलिक, करोगे आप एलिमिनेशन। यहां पर आपका E2 रिएक्शन खत्म होता है। रिएक्शन विथ मेटल एक पॉइंट बाकी है अल्काइल हैलाइड का, जो कल खत्म करेंगे। कुछ ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, सवाल आज तक नहीं आया। ओके